इन दिनों राजस्थान में भले ही बारिश के कारण तापमान गिर रहा हो, लेकिन सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान की राजनीति में तब भूचाल आ गया जब गुर्जर महासम्मेलन में विजय बैंसला की उपस्थिति में अशोक चांदना को चप्पलें दिखाई गई, जूते फेंके गए। आखिर कौन है पर्दे के पीछे, कौन करवा रहा ये कार्य? ये तो सबको पता है कि अशोक गहलोत शक्ति संतुलन का काम कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में यह पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी यहाँ पर श्रीश्याम ओड़ा और परशुराम मदेरणा जब वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, तब भी अशोक गहलोत ने अपने चालों से उन्हें मात दी थी और मुख्यमंत्री बनने से उनको रोका था। यहाँ पर यानी कि एसपी यानी सचिन पायलट के विभिन्न समर्थक हैं, और समर्थक भी क्यों ना हो, क्योंकि राहुल गांधी ने उनसे वादा किया था, प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि 2.5 साल आप रहेंगे और 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी 2.5 साल सचिन पायलट रहेंगे, 2.5 साल यहाँ पर अशोक गहलोत रहेंगे। सबको पता होगा कि 24 सितंबर को यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पर्चा दाखिल होना है और अशोक गहलोत पर ही सबकी राम राय बन रही है। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान से उन्हें मुख्यमंत्री का त्यागपत्र देना होगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। लेकिन अशोक गहलोत भी निश्चित रूप से जो है अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, वो इस तरह से खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी बने रहें और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रहें। यहाँ पर चूंकि सचिन पायलट के समर्थक लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, और इसी प्रकरण में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी थे, विशेष रूप से अगर बात करें राजेंद्र सिंह राठौड़ वहाँ पर मौजूद थे, और उनकी उपस्थिति में अशोक चांदना ने जो कुछ कहा वो वास्तव में उससे जो है गुर्जर भड़क गए। और गुर्जरों ने कहा था कि जो है जिस तरह से ये ट्वीट करके चांदना ने बोला है कि सचिन पायलट जो है वो मेरे रहते हुए इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, और अगर मुख्यमंत्री मैं उसको बनने नहीं दूंगा। इस तरह के भाव लगभग जो अशोक चांदना ने प्रकट किए थे, और सभा में जिस तरह से नारे लगे थे, होना ये चाहिए था कि चूंकि जो गुर्जर है, वो गुर्जर समाज है, वो एकजुट हुआ है। हालांकि विजय बैंसला पहले से भी लगातार सचिन पायलट पर प्रहार करते रहे हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं विजय बैंसला के पीछे भी अशोक गहलोत का हाथ है। वो लगातार कहते जा रहे हैं कि सचिन पायलट आखिर है ही कौन, और खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना का। तो इस तरह के जो शब्दावली प्रयोग में ले रहे थे, मुझे लगता है कि भले ही उनके पिताजी की बहुत अच्छी छवि रही हो, लेकिन विजय बैंसला के इस स्टेटमेंट के बाद गुर्जर जो है वो आक्रोशित हुए। और ये सबको पता है कि सचिन पायलट के साथ गुर्जरों का जो भावात्मक संबंध रहा है वो सबको पता है। और ये भी पता होगा कि जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जब ये चर्चा हो रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उस वक्त आपने देखा होगा भरतपुर दौसा के आसपास गुर्जरों ने काफ़ी आंदोलन किया था और अपना विरोध भी प्रकट किया था, और विशेष रूप से हुटिंग थी। अशोक गहलोत उन्हीं फोटोग्राफ्स को लेकर के आला कमान के पास पहुंचे थे, और उन्होंने कहा था गुर्जर जब अभी इसी स्थिति में ऐसा कर रहे हैं, तो जब ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या करेंगे। शायद ऐसा माना जाता है, जानकार कहते हैं कि इसी वजह से सचिन पायलट को रोका गया था और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पुष्कर में जो कुछ हुआ उसके पीछे क्या अशोक गहलोत है या फिर ये बीजेपी की चाल थी? ये जो है दोनों कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि अशोक गहलोत एक पायलट के समक्ष एक बड़े गुर्जर नेता को खड़ा करना चाहते हैं। अगर हम वाणिज्य का तो प्रभार जिनके पास है, उद्योग का प्रभार जिनके पास है, वो शकुंतला रावत जो है वो है, जोगेंद्र रवाना है, इंद्राज गुर्जर है। इसके अलावा जो है बात करते हैं अशोक चांदना की, तो अशोक चांदना ये कुल मिलाकर के 4 ऐसे जो नेता हैं जिनको वो खड़ा करना चाहते हैं। अशोक चांदना ही ऐसे हैं जो सचिन पायलट के बराबर खड़े हो सकते हैं। इसलिए अशोक गहलोत की निश्चित रूप से ऐसा जानकार कहते हैं कि उन्होंने ये चाल चली थी। इसी के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।